आदरणीय श्रोतागण सभी को नमस्ते जी। आज हम योग सूत्र का समाधिपाद का 49वें सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। अव्यय है शा पुनः श्रुता अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विशेषार्थवात्। क्या पिछले सूत्र में हमने देखा कि अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति यदि किसी को होती है कि कोई व्यक्ति अपनी आत्मा की एक झलक पा लेता है तो उसकी प्रज्ञा रितंबरा में बदल जाती है, क्योंकि वो सत्य अर्थ का ज्ञान कराती है, ऐसे अस्तित्व को बताती है जो कभी बदलता नहीं और आत्मा को नहीं बदलती। आत्मा बिल्कुल सत्य है। साथ ही अगर ये देखा जाए कि निर्विचारा समापत्ति की अंतिम सीमा है और उसकी अंतिम सीमा क्या है, अलिंग प्रियावसनम अलिंग प्रियावसानम, मूल प्रकृति तक का ज्ञान कराती है। कहाँ? निर्विचार समापत्ति में। तो जो अलिंग है, मूल प्रकृति है, वो अपने आप में एक सत्य वस्तु है और साथ ही साथ आत्मा की झलक मिलनी आरंभ होती है, तो ये भी सत्य वस्तु है। तो दोनों का सत्य ज्ञान करवाने वाली रितंबरा जो प्रज्ञा है वो रितंबरा में बदल जाती है। अब कह रहे हैं उसकी विशेषता क्या होती है, तो कहते हैं श्रुता अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विशेषार्थवात्। तो इसे समझने के लिए एक छोटी सी अवतरणिका केवल 2 शब्दों के ऊपर दी गई है। ये सूत्र के ऊपर लिखा है सा पुनः, सा मैंने, वह पुनः मैंने, और या फिर वह क्या है, वो रितंबरा नाम की प्रज्ञा कैसी होती है। बस इतनी सी भूमिका इससे बनाई हुई है सा पुनः। देखिए वो जो रितंबरा प्रज्ञा है वो कैसी है, तो लिखा अलग विषय वाली है, वो कुछ अलग विषय का ज्ञान करवाती है, अलग विषय का ज्ञान कराती है। समापत्ति समाधि इनका एक ही काम है, हमें जानकारी कराना। समापत्ति का कोई और मतलब नहीं है, केवल जानकारी करवाना है। और जब हमारी प्रज्ञा रितंबरा में बदल जाती है तो वो क्या करती है, विषय बदल जाता है उसका, कुछ और विषय हो जाता है उसका। अब वो और विषय क्या होता है, श्रुता अनुमान प्रज्ञाभ्याम, श्रुत सुने हुए, अनुमान अनुमान लगाए हुए, इन 2 तरह की प्रज्ञाओं से अलग उसका विषय होता है। यानी जब रितंबरा में हमारी प्रज्ञा बदलती है तो अब वो केवल सुन करके वो शख्स पता नहीं लगाती, अब वो केवल अनुमान करके पता नहीं लगाती, अब वो साक्षात अनुभव करती है। आप कहेंगे कि इसमें पहली जो समापत्तियां थी जिन्हें हम सविचारा, निर्विचारा, सवितर्का, निर्वितर्का कह रहे हैं, तो क्या उसमें साक्षात नहीं होता, तो क्या उनमें अनुमान लगाया जाता? और अनुमान लगाने के लिए वो सवितर्का हो, निर्वितर्का हो और सविचारा हो, निर्विचार इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी क्या आवश्यकता है? अनुमान तो खुली आंखों से भी लगाया जा सकता है, बिना एकाग्रता के अनुमान लगाया जा सकता है। और फिर उसके लिए समाधि की ज़रूरत है क्या? क्या जरूरत है, आवश्यकता है? दरअसल इस सविचारा, निर्विचारा, सवितर्क और निर्वितर्क का जो समापत्ति है, इससे हमें जो जानकारी होती है वो जानकारी केवल एक स्तर पर जाकर प्रत्यक्ष में होती है, बाकी सब अनुमान चल रहा होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी ने जान लिया कि पानी कैसे बना, हवा कैसे बनी, दरअसल वो हम प्रत्यक्ष नहीं कर रहे होते। जब हम किसी विषय पर समाधि लगाते हैं तो उस विषय को प्रत्यक्ष नहीं करते। मैं केवल सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा की बात कर रहा हूँ, अनुमान ही लगा रहे होते हैं। क्या अनुमान लगा रहे होते हैं? अच्छा पानी कैसा है, पानी में फिर तो ये गुण होना चाहिए, क्योंकि उस समय एकाग्र हैं, गहरे जा रहे हैं और वह भी बुद्धि से, हमारी बुद्धि समझने की कोशिश कर रही है। देखिए कई बार जैसे स्थूलभूत हमारे जल थल अग्नि आकाश पवन जल है, अब जल में क्या गंध आ रही है? जो जल हम पी रहे हैं उसमें गंध नहीं है, तो इसका मतलब उसमें पृथ्वी गुण नहीं है। तो इस प्रकार से योग दर्शन जो है हमारा 3 प्रमाणों की चर्चा करता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। हमने पढ़ा था प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, शब्द प्रमाण जिसको कहते हैं। आगम और अनुमान से जो बच जाता है वो रितंबरा में काम करता है। वो क्या है? प्रत्यक्ष है, इसलिए उसका नाम है रितंबरा। और ये रित को दर्शाते हैं, रित को दिखाती है, सत्य सत्य हमें ज्ञान करवाती है। अनुमान नहीं है, अनुमान गलत हो सकता है, शब्द प्रमाण नहीं है, गलत हो सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण कभी गलत नहीं होता। और क्यों ऐसा है? विशेषार्थत्वात्, क्योंकि विशेष अर्थ होने से अब तक अर्थ यानी वस्तुएं जो हमने जानी वो सारी की सारी वस्तुएं सत्य नहीं है, अस्तित्व तो है उनका, लेकिन कुल मिलाकर के वो बदल रही हैं। यहाँ सत्य का मतलब है न बदलने वाला। रितंबरा में हमें ऐसी चीज़ जो दिखाती है, पता लगता है जो सत्य है, विशेष अर्थ है, और वो क्या है? वो है आत्मा परमात्मा। आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा की चर्चा तो कम ही लोग करते हैं ना। तो श्रुत आगम में मिलने वाला ज्ञान, और वो सामान्य विषयों को दिखाता है, सामान्य जो हम प्रतिदिन देख रहे हैं। श्रुत अनुमान का विषय विशेष नहीं होता, रितंबरा का काम ही है विशेष अर्थ तक पहुंचाना। क्यों? क्योंकि सुनी हुई बात को आगम प्रमाण पर काम करती है।
और वो सामान्य जानकारी दे सकती है। देखिए, पदार्थों का स्वरूप दो प्रकार से देखा जाता है, सामान्य और विशिष्ट। विशेष प्रकार, विशेष क्या है? पदार्थ में कुछ ऐसे सामान्य धर्म होते हैं जो अन्यों में भी रहते हैं, और कुछ ऐसे विशेष धर्म होते हैं जो अन्यों में नहीं होते। जैसे एक गाय के 4 पैर हैं, 2 सींग हैं, 2 पूंछ हैं, ये धर्म है। वैसे ही धर्म अन्य गायों के भी होता है, परंतु जिस आकार के पैर, जिस आकार का सींग, जिस आकार की पूंछ आदि उस एक गाय के हैं, वैसे ही दूसरी गाय के नहीं होते, कुछ अंतर होता है। वैसे ही मनुष्य आदि के, वृक्ष आदि के, ये समझने चाहिए। श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान वस्तु के विशेष धर्मों का ज्ञान नहीं करवा सकते, परंतु जब प्रज्ञा से जब रितंभरा आती है, रितंभरा बुद्धि प्रत्यक्ष के स्तर पर पदार्थ के विशेष धर्मों का ज्ञान करवाती है। ये इसमें विशेषता है। जैसे धूम को देख करके अनुमान से अग्नि का सामान्य ज्ञान होता है कि यहाँ पर अग्नि है, परंतु वो कितने क्षेत्र में ज्वाला कितनी लंबी चौड़ी है ये ज्ञान नहीं होता। जो व्यक्ति उसके समीप जाकर देखता है तो विशेष रूप से अग्नि का ज्ञान होता है कि इसकी ज्वाला कितनी लंबी चौड़ी है, ये ज्ञान नहीं होता। जब व्यक्ति उसके समीप जाएगा, उसे प्रत्यक्ष देखेगा, तो विशेष रूप से अग्नि का ज्ञान होता है कि इसकी ज्वाला इतनी लंबी है, इतनी चौड़ी है। शब्द प्रमाण से ये बात कही कि जीवात्मा एक चेतन पदार्थ है, ये शरीर, ये मन, ये इंद्रियां, इनका संचालन करता है। ऐसा सुनने से जीवात्मा का सामान्य ज्ञान उत्पन्न होता है, विशेष नहीं। समाधि से उत्पन्न जो रितंभरा बुद्धि है, ऐसा विद्वानों ने बताया कि जीवात्मा का विशेष ज्ञान उससे होता है। ये भेद है दोनों बुद्धियों के। इसका मतलब ये नहीं कि शब्द प्रमाण से सुनी हुई बातें और अनुमान प्रमाण से प्राप्त जो ज्ञान योग है वो साधन नहीं है। यदि व्यक्ति सत्य शास्त्रों को पढ़ करके, सुन करके, अनुमान प्रमाण से ज्ञान प्राप्त करके अपने आचरण में ले आता है, तो समाधि के द्वारा रितंभरा बुद्धि को प्राप्त कर लेता है। सांसारिक व्यक्ति पदार्थों का जो प्रत्यक्ष करते हैं वो साधारण प्रत्यक्ष है, परंतु रितंभरा बुद्धि से योगी का जो प्रत्यक्ष होता है वो उत्कृष्ट प्रत्यक्ष है। तो हमने समाधिपाद का 49वां सूत्र आज पढ़ा। आशा है आप सभी को समझ आया होगा। जैसा हमारे विद्वानों से हमने सुना, हमने विद्वानों की बुकों से, पुस्तकों से पढ़ा, जाना, सीखा, समझा, वैसा ही आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। नमस्ते जी।